हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो हमारा चैप्टर एसी एकदम लास्ट में आ चुका है और कल मैंने आपको बताया था कि जो तो कल मैंने आपको बताया था कि किस टाइप का सर्किट, कल मैंने आपको बताया था अनुनादी परपथ, याद है। और अनुनादी परपथ में मैंने बताया था कि बच्चों जो धारा होती है वो मैक्सिमम होती है आई मैक्स इक्वल टू कितनी होती है, वी नॉट बाई जेड। और जेड की वैल्यू क्या हो गई थी बच्चों, आर। याद आया कुछ? जेड की वैल्यू क्या हो गई थी, आर। मतलब जेड अपने मिनिमम स्तर पे था और जेड का मान आर हो गया था, याद है ना। अब आइए देखते हैं, इसका हम फ्रिक्वेंसी कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? फ्रिक्वेंसी कर्व। तो ये देखिए अपने पास में, ये अपने पास में है करंट, ओके, और ये अपने पास में है क्या, ओमेगा यानी फ्रिक्वेंसी ले लो, ओमेगा ले लीजिए। तो देखिए करंट कुछ इस तरीके से अधिकतम स्तर को पहुंचेगी, ये देख लीजिए। तो ये करंट इस समय अधिकतम होगी और इस समय ओमेगा इक्वल टू कितना, ओमेगा आर, यानी अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति कितना बताया था, 1/√LC, 1/√LC। और इसी को सिंपल फ्रिक्वेंसी में बदल लोगे तो सिंपल फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है ना, 1/2π√LC। इस तरीके से आप जो है अधिकतम धारा निकाल सकते हैं, आई मैक्स इक्वल टू वी नॉट बाई आर, ठीक है ना। तो भैया आपके पास में आई का अधिकतम मान कितना मिलेगा बेटा, आई नॉट। क्या मिलेगा, आई नॉट। फीलिंग करने वाली बात भी है बेटा कि ये अधिकतम धारा है, अधिकतम धारा के आजू बाजू देखो दोनों तरफ, अगर आप फ्रिक्वेंसी कम करोगे तो भी धारा क्या हो रही है, कम हो रही है, और फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो भी धारा क्या हो रही है, कम हो रही है। नहीं घट रही, बताओ, धारा का लेवल घट रहा भाई वाई अक्ष में, हाँ है ना। तो मतलब इस बिंदु पर फ्रिक्वेंसी पर अधिकतम धारा होगी क्योंकि प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम, सबसे क्या होगा, कम। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये आई नॉट है, आई नॉट के नीचे यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, आई नॉट बाई √2। बोलो यस और नो। 70% याद आया। आई आर एम एस क्या कहते हैं इसको, तो भैया यहाँ पर आई आर एम एस होगा, समझ गया ना। तो आई आर एम एस के कॉरस्पॉन्डिंग दो फ्रिक्वेंसी निकलेगी बेटा, ये निकलेगी, इसका नाम ले लो ओमेगा 1। क्या नाम ले लो, ओमेगा 1। और ये क्या कहलाती है बेटा, ओमेगा 2, हाँ या ना। तो ये कहला गई ओमेगा 1 और यहाँ कहला गई क्या, ओमेगा। बोलो आया ना समझ में कि नहीं आया। ये ओमेगा 1 है और ये क्या है, ओमेगा 2। फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अधिकतम धारा दिख रही कि नहीं दिख रही है, क्या भाई, अधिकतम धारा बनेगी तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा। फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है ना, ये फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है ना, ओमेगा के साथ फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है इस तरीके से। अधिकतम धारा पर आई जीरो मैक्सिमम होगा और इसके बाद आई नॉट बाई √2 ले लो आई आर एम एस पे। तो आई आर एम एस पे कितनी फ्रिक्वेंसी दिख रही, मुकुल, मुकुल को दिख ही नहीं रहा है। आई नॉट पे, आई नॉट बाई √2 पे कितनी फ्रिक्वेंसी दिख रही है, ओमेगा 1 आ रही है और ओमेगा आ रही कि नहीं आ रही है। ओमेगा 1 न्यूनतम है, ओमेगा 2 क्या है, अधिकतम। मतलब इसके तरफ, एक तरफ ओमेगा 1 है और एक तरफ क्या है, ओमेगा 2। तो बेटा एक कहलाता है, हाँ ये बताइए मुझे कि ओमेगा आर पर रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर धारा अधिकतम मिलती थी कि नहीं मिलती थी। तो भैया मैं कैसा ग्राफ बना दूं बताइए आप। धारा अधिकतम दिख रही है, ओमेगा के आगे जाओगे, आगे जाओगे भाई साहब तो हिसाब बिगड़ जाएगा, पीछे जाओगे तो हिसाब बिगड़ जाएगा। इस पॉइंट पर केवल एक फ्रिक्वेंसी होती थी, XL बराबर XC पर ओमेगा आर आता था कि नहीं आता था। उस पर धारा अधिकतम होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, क्योंकि भैया अपन ने कल पढ़ लिया है आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड। बोलो यस और नो। और जेड का मान जो आया था वी नॉट बराबर हो गया था आई नॉट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का। अगर रेजोनेटिंग पर आई नॉट मैक्स होने के लिए इसको 0 करना पड़ा था तो वी नॉट बाई कितना आ गया था भाई, वही मैंने लिख दिया वी नॉट बाई जेड इक्वल टू वी नॉट बाई आर, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया ना। ये देखो और बंद कर दो। तो ये देखिए भाई साहब, हाँ बताइए। ये वाई के अंदर से धारा, वाई के अंदर से धारा पहले बढ़ रही है, फिर अधिकतम हो गई, उसके बाद फिर से धारा क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। जैसे आप रेडियो को ट्यून करते हो तो एक पॉइंट पे आकर के सिग्नल बढ़िया मिलता है, उसके पहले थोड़ा सा मिलता है, उसके बाद में थोड़ा सा मिलता है, हाँ या ना। हाँ, तो जहाँ से रेडियो का सिग्नल मिलना होता है ये होता है आई नॉट बाई √2। क्या है, आई नॉट बाई √2। कोई चक्र वक्र के लिए नहीं है, कोई चक्र नहीं, कोई चक्र के लिए नहीं है, एक सिंगल पॉइंट के लिए है, एक सिंगल पॉइंट के लिए। तो दो आपको फ्रिक्वेंसी दिख रही कि नहीं दिख रही हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2। समझ में आया कि नहीं आया। इनके बीच के गैप को बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, बैंड अंतराल। हिंदी में क्या बोलते हैं,
बैंड अंतराल। तो बेटा इसको बोलते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर होता है डेल्टा ओमेगा। क्या होता है? डेल्टा ओमेगा। इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। समझ गए? इसे बोलते हैं क्या? बैंड विड्थ। समझ गए ना? मतलब इतने बैंड में आपको सिग्नल सुनाई देगा, इतने बैंड में आपको सिग्नल, मगर उस सिग्नल के बीच में एक पॉइंट होगा जिसपे सिग्नल सबसे क्लियर होगा, आपको बजेगा, वो कहलाएगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी अनुनादी आवृत्ति। क्या कहलाएगा? अनुनादी आवृत्ति। नोट कर लीजिए।